नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 22 अप्रैल 2021। एसजीएक्स निफ्टी आपको 72 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है। बात करें एशियन मार्केट्स की, तो एशियन मार्केट्स में आपको मिक्स क्यूज दिखाई पड़ रहे हैं विद दी स्लाइटली पॉजिटिव बायस। पॉजिटिव ओपनिंग के रीजंस क्या है उसके बारे में हम लोग आगे बातचीत करेंगे, लेकिन पिछले ट्रेडिंग सेशन के बारे में बातचीत करें तो सेंसेक्स, निफ्टी बैंक्स हर में आपको गिरावट दिखाई पड़ रही थी। देयर वाज माइल्ड फॉल विच वाज विजिबल, लेकिन ये माइल्ड फॉल आपको सिर्फ नंबर्स में दिखाई पड़ रही है। अदरवाइज अगर आप गैप अप ओपनिंग के बारे में बातचीत करें तो अच्छी खासी गिरावट हुई थी निफ्टी 50 में। हाउएवर आज के दिन दोस्तों मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी, क्योंकि आज है वीकली एक्सपायरी का दिन। कुछ शॉर्ट कवरिंग्स भी होंगी, कुछ नए शॉर्ट्स क्रिएट होंगे, कुछ नई पोजिशंस बिल्डअप होंगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है आज के, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग डे। कैसा होगा दिन उसके बारे में हम लोग आगे बातचीत करते रहेंगे। अगर हम आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, यू मस्ट ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जहां पर हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट भी देते रहते हैं। कौन से वो स्टॉक है जो कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में सबसे ज़्यादा जंप कर रहे थे? उनमें थे ऑफ कोर्स फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स लाइक डॉक्टर रेड्डीज, इसके अलावा बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस एंड एचडीएफसी लाइफ, जो कि इसके पिछले ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी गैप डाउन होकर के गिर चुके थे। तो वहाँ पर थोड़ी सी बाइंग आई, थोड़ी सी कुछ शॉर्ट्स कवर हुए। ओवरऑल पिछले ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल सेशन था। ये वॉलेटिलिटी रहेगी, ये वॉलेटिलिटी आगे भी रहेगी। बात करें टॉप लूजर्स की, तो टॉप लूजर्स में थे अल्ट्राटेक सीमेंट, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, एचडीएफसी एंड ग्रासिम। अच्छा, जिनके रिजल्ट्स आते हैं उन रिजल्ट्स के साथ साथ उसी सेक्टर के और भी स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। जैसे कि एफएमसीजी में नेस्ले के रिजल्ट्स आए हैं, तो आज आपको उसका इंपैक्ट एचयूएल पे भी दिखाई पड़ेगा। इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डे टुडे। बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक रहने की ज़रूरत है। और बाकी ब्रॉडर एनालिसिस के बारे में बात करें तो आज का दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन दोस्तों जब कभी भी मार्केट में वीकनेस आएगी तो हमेशा आपको प्रेशियस मेटल्स में इमीडिएट बाइंग दिखाई पड़ेगी, जैसा कि आपको गोल्ड में दिखाई पड़ रहा था। गोल्ड वॉज ट्रेडिंग अराउंड 43,000 पे ट्रेड कर रहा था अराउंड 10 डेज बैक। वहां से ज़बरदस्त जंप आई और प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 48 पे। अब जिन लोगों ने 43,000 पे बाय नहीं किया, उनको लग रहा था कि गोल्ड गिर के हो सकता है 30,000 35,000 पहुंच जाएगा, तो फिर दे आर मिस्टेकन। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 40 से 45,000 की वो रेंज है जहां पर गोल्ड अपनी वैल्यू बाइंग के जोन में है। अगर आप चाहें तो बाय कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन अवॉइड इट। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि हमको क्लियर कट दिखाई पड़ रही है कि जिस प्रकार से इंडियन रुपी में धीरे धीरे करके वीकनेस आपको दिखाई पड़ रही है। प्रेजेंटली यूएसडी एनआर पेयर के बारे में बातचीत करें तो रुपी इस कदर गिर चुका है कि अभी जो 73 के आसपास चल रहा था वो अब 75 पहुंच गया। लेकिन अगर बात करें अदर करेंसीज की, तो अदर करेंसीज में भी आपको सिमिलर काइंड ऑफ गिरावट दिखाई पड़ रही है इंडियन रुपी में, एंड अदर करेंसीज आर गेटिंग स्लाइटली स्ट्रॉन्गर एज अगेंस्ट इंडियन रुपी। रुपये अगर इसी प्रकार से वीक होता चला गया तो फिर अपनी इकोनॉमी पे इसका एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। फिलहाल दोस्तों बात करें इंपॉर्टेंट लेवल्स की निफ्टी 50 के आज की, तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में जो क्लोजिंग हुई थी वो हुई थी क्लोज टू 14,300, और बल्कि उसके नीचे ही क्लोजिंग हुई थी, जो कि एक स्लाइट वीक क्लोजिंग है। तो दोस्तों आज के दिन कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव अप मूव एक्सपेक्ट करना इज नॉट रिकमेंडेड। ऐसे में दोस्तों अगर बाई चांस कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती भी है तो इंपॉर्टेंट लेवल्स ऊपर के लेवल पे 14,500, एंड बाई चांस अगर ये टूटता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो फिर आप 14,700 के लेवल्स आज के दिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से मार्केट गैप अप, स्लाइट गैप अप जरूर ओपन हो रही है, लेकिन वहां से हो सकता है आपको कुछ प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़े, क्योंकि मार्केट आज आपको दोनों साइड ऑफ मूव दिखा सकती है। सो शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड। बाय चांस कोई वीक न्यूज़ आती है तो 14,200 एंड 14,150 के लेवल्स आपको आज दिखाई पड़ सकते हैं इंट्राडे, और बाई चांस 14,150 भी टूटता है तो 14,000 के लेवल आपको दिखाई पड़ सकते हैं। ये हैं वर्स्ट केस सिनेरियो, और 14,000 इज अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग लेवल, जो कि मतलब मेरे हिसाब से तो टूटना नहीं चाहिए आज के दिन। लेकिन अगर टूट जाता है तो फिर मार्केट के लिए काफी एक वीक न्यूज होगी। न्यूज़ तो आगे भी हम लोग जानेंगे जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो है, लेकिन वीक अगर न्यूज़ फ्लो बना रहा मार्केट में, ऑल्दो वीक न्यूज़ की कोई कमी नहीं है। फिलहाल बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक पिछले ट्रेडिंग सेशन में मात्र 96 पॉइंट्स गिरा और क्लोजिंग हुई है 31,112 पर। और बाई चांस अगर आज नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो फिर 30,700 के लेवल्स, उसके बाद 30,500 के लेवल्स आपको आज दिखाई पड़ सकते हैं। 30,500 के लेवल्स को भी रिसेंटली ही निफ्टी 50 ने टेस्ट किया था और उसके बाद वहां से एक बाउंस बैक दिखाया था। तो 30,500 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन करके इमर्ज होकर के आता है। ऊपर के लेवल्स के बारे में बातचीत करते हैं, कोई पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आती है या फिर मोमेंटम कंटिन्यू रहता है या फिर शॉर्ट ज़्यादा कवर हो जाते हैं,
या फिर मार्केट में कुछ फ्रेश बाइंग होती है, FIIs GIs के द्वारा वैल्यू बाइंग होती है, तो आज 31,500 के लेवल्स आपको आज दिखाई पड़ सकते हैं। और बाई चांस 31,500 को बड़े वॉल्यूम से बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक किया जाता है तो 31,900 के लेवल्स भी आपको आज दिखाई पड़ सकते हैं। दीज आर एज पर दी पिवट चार्ट्स। दोस्तों बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल बाइंग की। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, वो क्या कर रहे हैं। तो FIIs ने पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी सेलिंग करी थी, मोर देन 1,000 करोड़ की सेलिंग। DIIs ने करी थी बाइंग ऑफ 1,323 करोड़। DIIs की बाइंग FII से ज़्यादा होने के बावजूद भी मार्केट में गिरावट थी, क्योंकि FIIs जब सेलिंग करते हैं so they sell with big volumes, और DIIs की बाइंग उसको ओवरकम नहीं कर पाती है। फिलहाल बात करें गुड न्यूज़ की। सबसे पहले गुड न्यूज़ तो ये है दोस्तों कि फ्यूचर ग्रुप जो कि अधर में अटके हुए थे, फिलहाल उनको मिला है 2 साल का समय जिसमें कि वो अपने आउटस्टैंडिंग ड्यूज, जो कि छोटे मोटे नहीं हैं, देयर आउटस्टैंडिंग ड्यूज आर ह्यूज। तो दोस्तों फ्यूचर ग्रुप के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है, मेरे हिसाब से मार्केट शुड टेक इट पॉजिटिवली। और फ्यूचर ग्रुप में मेरे हिसाब से आज पॉजिटिव ट्रैक्शन दिखाई पड़ना चाहिए। इसके अलावा ICICI सिक्योरिटीज़ का जो प्रॉफिट है वो 100% से ज़्यादा बढ़ा है, मतलब डबल हो गया है। अब आपको मालूम ही है ICICI सिक्योरिटीज़ एक फुल सर्विस ब्रोकर है, इसीलिए दोस्तों बोलता हूँ मैं कि आप लोग को डिस्काउंट ब्रोकर्स लाइक अपस्टॉक, लाइक ज़ेरोधा, इन सबको यूज़ करना चाहिए। इससे बेनिफिट ये रहता है कि आपका ब्रोकरेज बच जाता है, अदरवाइज इनका प्रॉफिट इसी प्रकार से जूम होता रहेगा। नेवरदलेस बात करें, भाई मैं तो पर्सनली यूज़ करता हूँ डिस्काउंट ब्रोकर, और फुल सर्विस ब्रोकर में मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग सो। इन केस इफ यू वांट यू कैन कंटिन्यू डूइंग व्हाटएवर यू विश टू। इसके अलावा दोस्तों वैक्सीन्स को ड्यूटी फ्री, गवर्नमेंट का डायरेक्शन है कि उनको ड्यूटी फ्री बनाया जाएगा, जिससे कि थोड़ी सी सस्ती हो जाए, और उससे बेनिफिट भी है। बेनिफिट गवर्नमेंट को तो नहीं है, बट येस जो कंज्यूमर्स हैं उनको थोड़ा सा सस्ते वैल्यूशन मिलेगी, और ऑफ कोर्स थोड़ा सा कंपनीज के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि उनको सस्ते प्राइसेस पे, उनको कोई बेनिफिट तो नहीं है इनफैक्ट इससे, लेकिन ये सस्ते प्राइसेस पे होगा तो फिर ऑफ कोर्स थोड़ा सेल्स इंप्रूव होंगे। सेल्स तो अनफॉर्चुनेट है, क्या कर सकते हैं, बट इसमें सेल्स इंप्रूव करने की कोई बात ही नहीं है, लेकिन दिस इज समथिंग विच इज मैंडेटरी नाउअडेज। एनीवे बात करते हैं दोस्तों नेशनल लॉकडाउन की। तो गवर्नमेंट ने बोला है, मोदी जी भी आए थे, लाइव आए थे, उन्होंने बोला है कि नेशनल लॉकडाउन कोई भी प्लान्ड नहीं, और ऐसी सिमिलर चीज़ भी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बोली थी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है दोस्तों कि कोई भी लॉकडाउन जो आपने पिछले मार्च में देखा था वो नहीं लगेगा। जब तक वो लगेगा नहीं तब तक जो आपने वो फॉल देखी थी वो फॉल आएगी नहीं। एंड बिलीव मी गाइज दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड। लेकिन इसके एक बेनिफिट भी है कि अगर बाई चांस लॉकडाउन लगता है तो थोड़ा सा आप जो कोविड केसेस हैं उसमें आप एक कंट्रोल पा सकते हैं। अब ये एक डबल एजेड वेपन है, इसके फ़ायदे भी हैं, आगे कुआं पीछे खाई वाला हिसाब किताब है। तो अगर आप बंद कर देते हैं तो भी नुकसान है, नहीं बंद करते हैं तो और भी ज़्यादा नुकसान है। फिलहाल गवर्नमेंट जो प्लान कर रही है वो अपने विजडम से, आई डोंट नो, आई थिंक दे वुड बी डूइंग राइट। फिलहाल मार्केट ने इसको पॉजिटिवली लिया है, क्योंकि नेशनल लॉकडाउन नहीं है तो उस प्रकार की जो भीषण गिरावट थी वो नहीं होगी। तो बट इसके धीरे धीरे करके जो कोविड केसेस बढ़ रहे हैं उस पर तो वो बढ़ते ही चले आ रहे हैं। 2 लाख के ऊपर तो क्या 3 लाख के केसेस के आसपास पहुंचने वाले हैं, विच इज़ नॉट अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़। इसके अलावा दोस्तों हीरो मोटर कॉर्प ने अपने प्रोडक्शन को शट कर दिया है टिल 1 मई। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि वो प्रोडक्शन पूरा का पूरा शट हो गया है, दे विल बी शिफ्ट्स में काम होगा। लेकिन ये ऐसी प्रोडक्शन, स्पेशली ऑटोमोबाइल सेक्टर का प्रोडक्शन ऐसी चीज़ है जिसमें कि आपको टीम एफर्ट चाहिए, उतना फ्लोर टाइम चाहिए। फ्लोर टाइम अगर साथ में नहीं होगा तो उतना प्रोडक्शन में इफेक्ट पड़ता है। इट इज़ अ लॉट ऑफ इफेक्ट विच यू कैन सी। फिलहाल दोस्तों जो उन्होंने प्लान किया है, आई एम श्योर उन्होंने मेटिकुलस प्लानिंग करके ये डिसीजन लिया होगा। इसके अलावा दोस्तों इलेक्शंस के बाद में आपको कुछ शॉकर्स मिल सकते हैं, कुछ बड़े डिसीजंस आ सकते हैं, तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहना दोस्तों। रिजल्ट्स के बाद, ये रिजल्ट तो छोड़ दो, ये इलेक्शंस के बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सुनने को मिल सकती हैं, तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहना। उसके बारे में मैं अभी प्रीएम्प्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई भी र्यूमर मॉर्गनिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। आपको क्या लगता है दोस्तों? मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। व्हाट डू यू फील कि इलेक्शंस के बाद क्या बड़े बड़े रिजल्ट, क्या बड़े बड़े एक्शंस ले सकती है गवर्नमेंट? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आज के दिन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं इंडस टावर, साइंट, टाटा एलेक्सी,
और रैलिस, जिसमें कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि टाटा इंडस टावर्स एंड टाटा लेगेसी के रिजल्ट्स शुड बी वेरी गुड। बाकी देखने को समय पता चलेगा कि कैसे रिजल्ट्स आएंगे। और रिजल्ट्स पिछले ट्रेडिंग सेशन में आए थे, पिछले कुछ दिनों में आए थे नेस्ले के, टाटा स्टील लॉन्ग के, TV18 के। टाटा स्टील के रिजल्ट्स वर फार बेटर देन एक्सपेक्टेशंस। एंड नेस्ले अगेन, लेकिन टाटा स्टील का स्टॉक भी उतना ही भाग चुका है। नेस्ले के रिजल्ट्स वर ऑलमोस्ट फ्लैट। बात करें TV18 के रिजल्ट्स को मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं पोस्ट कर दूंगा। इसके अलावा आज का दिन करना क्या है? आज का दिन करना ये है कि आपको वीकली एक्सपायरी का दिन है। वॉलेटिलिटी एक तो एक्सपेक्ट करनी है, साथ में अपने ट्रेड्स के सिलेक्शन को लेकर के कॉशियस रहना है और अपने ट्रेड को ज़्यादा देर होल्ड नहीं करना है, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी का दिन है। अगर आपका ट्रेड आउट ऑफ द मनी हो जाता है तो इट विल बिकम जीरो। सो यू हैव टू बुक योर प्रॉफिट्स क्विकली, नॉट टाइमली, यू हैव टू बुक योर प्रॉफिट्स क्विकली। और आपको ऑप्शंस में 10% का प्रॉफिट मिलता है, आजकल की मार्केट में मेरे हिसाब से एडिक्वेट है। बुक योर प्रॉफिट एंड एग्जिट। और अपनी ट्रेडिंग सेशन को किसी भी कीमत पर कैरी फॉरवर्ड मत करें आजकल के दिन में, क्योंकि आज के दिन एक दिन बहुत निगेटिव होता है, एक दिन गैप अप होता है। सो आप यू विल कम इनटू दैट MTM स्विंग, मूड स्विंग, एंड यू विल ऑल्सो एंड अप मेकिंग लॉसेस। तो अपने ट्रेडिंग पोजीशंस को सेम डे पर क्लोज करें, चिल करें, रिलैक्स करें, छोटे प्रॉफिट्स रखें, टाइम से प्रॉफिट बुक करें, एग्जिट करें, और जो प्रॉफिट होता है उसको टाइम से इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म में दोस्तों मार्केट को ऊपर ही जाना है। ये कोविड इज एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट विच इज अकरिंग, लेकिन दोस्तों ये धीरे धीरे करके खत्म ही होगा, और जब खत्म होगा तो मार्केट को ऊपर ही जाना है। सो यू मस्ट स्टार्ट टू इन्वेस्ट वाइजली इन गुड क्वालिटी स्टॉक्स विच इंक्लूड्स WHG Star SIP. The link is right in the description. Thank you so much for giving your precious time. I hope you learned something new. Bye bye for now.